अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ का रिस्पांस जारी है। बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से ट्वीट किया गया, लेकिन कल पेशावर जलसे में काफ़ी तनकीद की। इस वक्त सूबे में गवर्नर राज और PTI पर पाबंदी की भी खबरें चल रही हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे को सिक्योरिटी थ्रेट कहा जा रहा है। एक ताज़ा डेवलपमेंट में इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार कर चुकी है। हरीपुर में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर भी इलेक्शन कमीशन सुहेल आफरीदी को तलब कर चुकी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर अगर ये देखा जाए तो फैसल वाडा साहब की तरफ से भी ये बयान सामने आता है कि या माइनस इमरान करना पड़ेगा या पूरी तहरीक इंसाफ माइनस हो जाएगी। और दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब का ये बयान कि इन हाउस चेंज गवर्नर राज लगाने के बाद आ जाएगा। इस सबसे PTI की पॉलिटिकल स्पेस कितनी श्रिंक होगी और क्या इस कन्फ्रंटेशन, इस महाजराई का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है या हुक्मरान जमात को हो रहा है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नून लीग के रहनुमा जलाल खान साहब मौजूद हैं, शफ़ी जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा में। हमाद हसन साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जलाल साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। अब माइनस इमरान खान का जो एक नारा लग रहा है, फैसल वाडा साहब भी यही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ और सियासी पार्टियों का एक्सपीरियंस तो यही बताता है कि जब भी ये कोशिश हुई है उसका हासिल वसूल कोई फ़ायदा किसी को नहीं हुआ। एक दौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की बातें हो रही थी, उससे पहले बेनज़ीर साहिबा, उससे पहले भुट्टो साहब। अब खान साहब का नाम लिया जा रहा है, तो क्या ऑब्जेक्टिव अटेन कर लिया जाएगा इससे? ये हुकूमती मौक़िफ़ है या फैसल साहब जो बात कर रहे हैं उसको आप एंडोर्स नहीं करते? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब प्रोग्राम में बुलाने का। और मैं आपको सिंपल ये बात इनको कहूँ, आपको बताऊंगा कि ये लोग जो लड़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की जंग है और ये खुद नहीं चाहते कि खान साहब जो है जेल से बाहर आए। और ये इसमें जो है मैं वाडा साहब की जो बात है उनको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। और इनका जो है बहुत पहले से ये पॉलिसी इन्होंने बनाई है कि माइनस खान हो, जब खान नहीं होगा तो हमारी अपनी मनमानी होगी, जो हम करेंगे जिस तरह ऑलरेडी ये करते आ रहे हैं इस सूबे के साथ, इस सूबे के अवाम के साथ जो कर रहे हैं और करते आ रहे हैं कि बिल्कुल गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इनकी और कोई गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जिस तरह जो है अल्लाह के नाम पे इस सूबे को छोड़ा हुआ है और अपनी करप्शन और अपनी जो दो नंबरी है और गलत बिजनेसेस जो कर रहे हैं, जो इलीगल बिजनेसेस कर रहे हैं, इसमें जो ये लोग लगे हैं, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि कोई दो रही बात ही नहीं है कि ये लोग ये चाहे ना चाहे कि खान साहब ना हो। तो इनकी जो है बिल्कुल ये इंटेंशनली ये माइनस इमरान की जो है ये इस पॉलिसी पे लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि इनका जो कल वाला जो शो था ये बिल्कुल फ्लॉप हुआ है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था और टोटल मैंने पिछले प्रोग्राम में जो है शफी जान को जो है एक किस्म का चैलेंज भी दिया था। टोटल 2-3 हज़ार बंदे थे और वो भी उस जगह पे इन्होंने शो किया है कि जहां पर जो है इनका पंडाल से जो है तकरीबन 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के बाद जो है इनका जो है हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव का जो है हल्का शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है कोई ये लोग जो लगे हैं और जिस तरह ये कन्फ्रंटेशन में चल रहे हैं और आगे जो है ये जो दुश्मनी इन्होंने मोड़ी है, जो मुश्किल अपने लिए खोले है, जो दरवाजे अपने ऊपर बंद किए हैं, तो मेरे ख्याल में ये लोग जो है इनके दिन जो है बहुत मुझे जो लग रहा है इनके जलाल साहब आप कन्फ्रंटेशन की लड़ाई की बात कर रहे हैं ना, तो तजिया निगारों की राय में तो इस लड़ाई का फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है। अगर इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान ये टेम्परेचर बढ़ता जाए तो लोग तो ये कह रहे हैं कि उसका फ़ायदा है आपको। आप अगर इसी की कंप्लेन PTI से कर रहे हैं तो इसका क्या नुकसान है वैसे हुकूमत को? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि फायदा जो है शायद हुकूमत को हो। लेकिन ये लोग जो है इतने नाअहल और बेवकूफ़ लोग हैं कि इनको जो है अपनी इसका अभी इनको पता नहीं चल रहा है कि ये हमें फायदा पहुंचा रही है ये कन्फ्रंटेशन या नुकसान पहुंचा रही है। अच्छा, तो इनमें जो है ये अकल और शऊर है ही नहीं कि भाई इसमें आप लोगों को का नुकसान है। ये आप किस यार सिंपल मैं आपको एक बात बताऊं, आप स्टेट के साथ लड़ सकते हैं,
आपका जो है, जो आपका मुखालिफ है या जो आपकी दुश्मनी है वो आपकी स्टेट के साथ है। तो भाई स्टेट के साथ कौन लड़ सकता है? ये लोग जो है इस पे तुले हुए हैं और डटे हुए अपने जो है उस बात पे कि हम लोग स्टेट के साथ लड़ाई करेंगे। वो कह रहे हैं हम मजीद पॉपुलर हो रहे हैं, हम मजीद मकबूल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा बयानिया सबसे ज्यादा रूल कर रहा है। ये बयानिया जो है ये आपको क्या लगता है कि ये इधर से बनता है? ये बयानिया कहीं और से मुल्क पाकिस्तान से बनता ही नहीं है। बैरूनी मुल्क जो है ये बयानिए बनते हैं और इनको पता ही नहीं है कि हम लोग जो है ये क्यों और इस बयानी पे किस लिए जा रहे हैं। चले पॉइंट आ गया। मैं उनसे जो इनसे जो है मेरी जो है ठीक, हाँ ठीक है। मैं इस पर मजीद बात करूंगा आपसे। हमाद साहब, एक तरफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद में जो PTI का पेशावर जलसे के थ्रू रिस्पांस आया, उसमें भी खासी सख्त बातें हुई। जिस तरह से जो करारदाद जलसे में मंजूर की है, उसमें कोट अन कोट ये कहा गया गैर मुंतखब अस्करी तर्जुमान ने मुंतखब क़यादत के लिए गैर महज़्ज़ब ज़बान का इस्तेमाल कर लिया। तो बैरिस्टर गौर साहब का अगर ट्वीट देखें, उसमें ये टोन इस्तेमाल नहीं हुई और बैरिस्टर गौर साहब ये फरमा रहे हैं कि कुछ लोगों के इंटरेस्ट में है कि PTI को लड़वा दिया जाए जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ, रियासत के साथ। ये कौन लड़वा रहा है? ये PTI खुद लड़ रही है या किसी ट्रैप में फंस चुके हैं वो और इस बयानिए को आगे ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची PTI के पास? PTI को कौन लड़वा रहा है? ये जो सोशल मीडिया पे आप मरहूमैन को नहीं छोड़ रहे हैं, आप ख़वातीन को नहीं छोड़ रहे हैं, आप किसी के घर वालों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये आपसे कौन कह रहा है कि आप ऐसा करें? आपका जो लहजा है, कल जो शाहिद खटक ने जो तकरीर की है MNA होते हुए जो लहजा इस्तेमाल किया है, ठीक है, इमरान खान के हवाले से जो कहा गया उसकी हम तायीद नहीं करेंगे, न की है और न करेंगे। हम सियासी क़यादतों का एहतराम चाहते हैं, लेकिन इमरान खान एक अरसे से जो ज़ुबान इस्तेमाल करता रहा, जो उनके ट्वीट्स आते रहे, वो जो उनकी लैंग्वेज थी, तो क्या वो एक मुहज़्ज़ब लैंग्वेज है? अगर दूसरी तरफ से रद्द अमल आया उसकी भी तायीद नहीं करेंगे, लेकिन मामला वही है। दूसरी बात यह है कि PTI इस वक्त कहाँ खड़ी है? PTI एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट लेकर, और अब इसका जवाब ये आएगा कि दूसरी जमातों ने भी ऐसा किया था। भुट्टो भी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आए थे, नवाज शरीफ भी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आए थे, बिल्कुल आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जमहूरियत का सफ़र भी किया, वो जमहूरियत की तरफ आगे भी बढ़े, उन्होंने एक कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। इमरान खान का तो आज भी यही बयानिया है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात नहीं करूँगा। इमरान खान तो आज भी कहते हैं कि सियासतदान सारे चोर डाकू हैं। दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि गैर मुंतखब सरकारी मुलाजिम, तो भाई इनको सबसे ज्यादा ताकत किसने फराहम की? मीसाकी जमहूरियत के बाद तो मामलात आगे बढ़ रहे थे, जमहूरी कुव्वतें जड़ पकड़ रही थी, लेकिन 2011 में इमरान खान को सियासी मैदान में किसने उतारा? और फिर इमरान खान कौन सा नैरेटिव लेकर आगे बढ़े? जस्टिस वकार सेठ का फैसला आया था ना, वो एक दलेर फैसला था, वो रास्ता रोकने वाला फैसला था, लेकिन उस फैसले की मुजाहिमत किसने की सियासी महाज पर? इसी इमरान खान ने की और जस्टिस वकार सेठ को पागल आदमी बोलने लगा। तो देखे, अगर गैर मुंतखब लोग ताकतवर हैं तो इनको ताकतवर बनाने में सबसे बड़ा किरदार भी इमरान खान और नहीं, हमाद साहब वो एक सियासी इर्तिकाब का जो आपने जिक्र किया वो हर पार्टी का आपने का हुआ। अब तो PTI ये कहती है ना कि वो तो माजी की चीज़ें थी, असद कैसर साहब ने भी माफ़ी मांग ली एक्सटेंशन पे, लेकिन अब वो कहते हैं 8 फरवरी का इंतखाब हमसे आपने छीन लिया है। जमहूरी तरीके से भी अगर आप बात कर लें तो हमारे साथ ज्यादती हुई है। आपको नहीं लगता ऐसा ही हुआ है? तो ठीक है, आपने मुआफ़ी मांग लिए, लेकिन उसका इजाला आप क्या करेंगे? उसका इजाला ये करें कि पॉलिटिकल डायलॉग को, सियासी मकालिमे को आगे बढ़ाए, ठीक,
क्या इमरान खान ने कोई वफ्द तरतीब दिया कि जाए नवाज शरीफ को मिले, मौलाना को मिले, बिलावल अहमल को मिले, सब सियासतदानों के साथ डायलॉग को आगे बढ़ाए? वो तो इस तरह नहीं कर रहे हैं। वो तो आज भी कह रहे हैं कि सियासतदान चोर डाकू है। आज भी उनका बयानिया यही है कि सारे सियासतदान चोर डाकू है। कोई चोर डाकू नहीं है। ठीक है, मतलब लेसन जो आप कह रहे हैं उनको लेना चाहिए। जो इस जमात के अंदर होते हैं वो फिर उसको चोर डाकू नहीं मानते। उन्होंने कभी नहीं कहा कि परवेज खटक हमारे वजीर आला थे, बुजदार हमारे वजीर आला थे, महमूद खान हमारे वजीर आला थे, अली अमीन गंडापुर हमारे वजीर आला थे और इनके दौर में तारीख की सबसे बड़ी करप्शन हुई और इसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। कब कहा है? सही मतलब जो लेसन आप कह रहे हैं, इमरान खान को जो लेसन आप कह रहे हैं कि सीखना चाहिए था तहरीक इंसाफ को, वो उन्होंने नहीं सीखा। शफी साहब, आपसे ये सवाल है कि बैरिस्टर गौहर साहब की बात मान लें जो कह रहे हैं कि कुछ ताकतें लड़वाना चाहती हैं पीटीआई को मुक्तदरा के साथ, या फिर कल पेशावर जलसे की तकारीर पे यकीन करें जिसमें शायद खटक साहब की भी जो टोन थी वो खासी सख्त रही, खासी हार्श रही, और दूसरी तरफ थोड़ा सा नेशनलिज्म का एलिमेंट भी है। उसकी वजह है कि सुहेल आफरीदी साहब ने एक शेर पढ़ा, उसकी मैंने इंटरप्रिटेशन पढ़ी जिसका मतलब ये था कि अगर पश्तून जाग गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता। आपको लगता है कि इतना ज़्यादा पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाने का लॉन्गर रन में पीटीआई का कोई फ़ायदा मिल रहा है या नुकसान हो रहा है? स्पेस मजीद श्रिंक हो रही है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखें, कल का जलसा जो था वो पेशावर की तारीख का एक बेहतरीन पावर शो था। 7 दिसंबर को ये जलसा पहले से अनाउंस हो चुका था। 7 दिसंबर मतलब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये जलसा अनाउंस हो चुका था और इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वफाकी वज़रानी की और जो डीजी ISPR साहब ने की, इन दोनों ने हमारे जलसे को चार्ज भी किया, बल्कि किस्म का फ्यूल भी दिया। और जहां तक लैंग्वेज की बात है तो जिस तरीके से हमें दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई, चाहे वो वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस या डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूसी हुई। और जिस किस्म का उसमें एग्रेशन दिखाया गया और जिस किस्म की लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की गई वो सूट नहीं करती इनको। चलो वफाकी वज़रा तो छोड़ें, जो डीजी ISPR का एग्रेशन था तो वो भी उनको सूट नहीं करता। वो एक प्रोफेशनल फोर्स के प्रोफेशनल तर्जुमान है, उस तर्जुमान को इस तरह का एग्रेशन दिखाना, और उनका खुद ये कहना है कि हम गैर सियासी हैं, हमें सियासत में ना खींचा जाए। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कोई सियासी पार्टी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन देख ले तो वो इमरान खान था, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो ये साबित हो गई कि इस वक्त जो पाकिस्तानी सियासत का मरकज है वो इमरान खान है, वो अडयाला है। और जहां तक लैंग्वेज की बात है, देखिए कल का जो हमारा क्राउड था वो बड़ा चार्ज था। वो क्राउड जो था, वो जो रिएक्शन था दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें वो एलिमेंट भी था। शायद खटक साहब की तकरीर थी, शायद खटक साहब ने तकरीर की, सुहेल आफरीदी साहब ने तकरीर की, हमारी लीडरशिप ने तकरीर की। तकरीर में इतने कोई हार्श अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन जो रिएक्शन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से आना था तो उस पर हमारे सलमान अकरम नाजर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी की, असद कैसर साहब ने भी की। तो ये एक हम ये समझते हैं कि इस किस्म की एग्रेशन डीजी ISPR को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शो करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल तर्जुमान है और प्रोफेशनल तर्जुमान शफी साहब उस पे नैरेटिव आपके नाक़दीन का ये है कि डीजी साहब जो थे वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। ये सारा जो चेन ऑफ इवेंट्स है, तकारीर करना या इस तरह की बयानबाजी जो इन्फ्लेमेटरी स्पीच हो, उसका आगाज़ तो गंडापुर साहब से शुरू हो जाएँ, सुहेल आफरीदी तक आ जाएँ, जो कि जलसों के अंदर तकारीर मौजूद हैं। इसके अलावा इलेक्शन से पहले, हरीपुर के इंतखाब से पहले भी देख लीजिए, सुबह का सूरज नज़र नहीं आएगा, यहाँ तक कह गए वो। तो दोनों तरफ से कोई कमी तो नहीं है इसमें। वो एक सियासी तकरीर थी, उसमें किसी इदारे को तो टारगेट नहीं किया गया था। वो जो तकरीर थी जिसपे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिस किया हुआ है, वो जाती तौर पे वहां पे पेश हुए। अब उसका फैसला आनी है, फैसला महफूज है। और ट्विटर पे जो हो रहा है उसको एंडोर्स करती है पार्टी। देखिए ट्विटर पे तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये हमारा सोशल मीडिया तो हमें भी रगड़ा दे दे। सोशल मीडिया को आप ट्विटर के तो मुख्तलिफ आपके अकाउंट्स हैं, उसमें
अकाउंट तो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं हो सकता। और जहां तक मैं हबाद साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी बाकी पार्टियों ने जमहूरियत की तरफ सफर किया, बिल्कुल अब बाकी पार्टियों ने जमहूरियत की तरफ सफर किया, वोट को इज्जत दो का नारे से लेके वो जहां पहुंच चुके हैं, तो ये अगर ये जमहूरियत की तरफ सफर है तो तहरीक इंसाफ ऐसा सफर हरगिज नहीं करेगी। 17 सीटों पे आप गैर आईनी तरीके से ओहदों पे मुराजमान हो जाए तो तहरीक इंसाफ कभी भी ऐसे सफर नहीं करेगी। और जहां तक इन्होंने, अक्सर मैं इनको सुनता रहता हूँ, ये पिछले हमारे सीएम्स की बात करते हैं कि जी उसके दौर में इतनी करप्शन हुई, उसके दौर में इतनी करप्शन हुई, तो फिर इनको ये बात भी करनी चाहिए कि जब वो हमारे साथ थे तब तो करप्ट थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई या किसी और पार्टी में चले गए तो वो साफ शफाफ हो गए। तो यहाँ पे हमाद साहब की जो है वो आर्गुमेंट जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, वो आगे से इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, यहाँ तक तो वो बात कर लेते हैं। और जहां तक करप्शन का एलिमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इस वक्त तो नैब भी इनके अंडर है, FIA भी इनके अंडर है, तो करे इंक्वायरी, जिसने करप्शन किया उसको मिसाल बनाए, सबूत लेके आए। और तो शफी साहब, वैसे ये तो बजाते खुद आप भी कह चुके हैं कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा खान साहब की रिहाई है, गवर्नेंस बाद में आएगी, ये तो आपने भी कहा हुआ, राइट? देखें मुजम्मिल साहब, जहां तक खान साहब की रिहाई की बात है तो वो मेरी आधी बात अगर आप कोट करेंगे तो वो बेहतर नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूं, आप मेरे मेरा कंप्लीट वर्जन उस पे ये है कि खान साहब की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है, उसके साथ गवर्नेंस भी प्रायोरिटी है। लेकिन हमें जो वोट मिला 8 फरवरी, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को वोट पड़ा, वो खान साहब की रिहाई का वोट था। वो अच्छा आपको भी कवर किया होगा और आपने देखा भी होगा, हम अपने जलसों में कहते थे, मैं अपने जलसे में कहते थे, जब मैं MPA का इलेक्शन लड़ रहा था, मैं पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज MP इलेक्शन लड़ रहा था, तो मैं अपनी स्पीचेस में कह रहा था कि आपका वोट जो होगा वो इमरान खान की रिहाई का बाइस बनेगा। और हमें जो वोट पड़ा है वो खान साहब की रिहाई के लिए पड़ा है, गवर्नेंस भी हमारी प्रायोरिटी है, खान साहब की रिहाई भी प्रायोरिटी है। सही, ठीक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जलाल साहब, लेकिन ये जो बात कल जलसे में भी की गई वो यही थी कि अगर हम इतनी मैल गवर्नेंस कर रहे हैं, अगर हम करप्शन भी कर रहे हैं, तो तीसरी बार हमें मैंडेट क्यों मिल गया पख्तूनख्वा की आवाम से? ये भी तो एक सवाल है। आप फ्लॉप शो कह रहे हैं उसको, तो फिर PTI की पॉपुलैरिटी के अगेंस्ट पख्तूनख्वा के अंदर कोई कम्पीट क्यों नहीं कर पा रहा? जी बिल्कुल, इस पे मैं ये बात कहूँगा कि शफी जान साहब की मैं थोड़ी जो है करेक्शन करा लूँ। पिछले दफ़ा एक प्रोग्राम में बैठे थे और इन्होंने जो है खुद अपने ज़ुबानी ये कहा है कि भाई हमारी जो प्रायोरिटी है, मेन प्रायोरिटी जो हमारी है वो है खान साहब की रिहाई, और सिर्फ यही प्रायोरिटी है। बिल्कुल सूबे की गवर्नेंस इनकी प्रायोरिटी कभी रही नहीं है, ना कोई इनको जो है सूबे के अवाम या उनकी फलाह व बहबूद के बारे में कोई डिस्कशन हुई है। आज तक हमारे तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं असेंबली में। आप यकीन करें मुजम्मिल साहब, इनकी जो है फ्लोर पे जो है डिस्कशन फौज से शुरू होती है और फौज पे खत्म हो जाती है। न कोई इन्होंने कोई प्रॉपर एक पॉजिटिव लेजिस्लेशन कर सके, न कोई गवर्नेंस के हवाले से इनकी कोई पॉलिसी वाजे आ चुकी है अभी तक। और दूसरी बात ये है कि शफी जान साहब जो है ये जो कह रहे कि सोशल मीडिया पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और या बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आप ये इनको जो है ऑन नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये हमारे है ही नहीं। और ये अगर ऑन नहीं कर रहे तो ये ऑन रिकॉर्ड कह दे कि ये हमारे नहीं है और ये कहीं और से जो है पता नहीं इंडिया से जो है ये चला रहे हैं या किधर से चल रहे हैं, तो ये फिर ये चीज ऑन करे अगर ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और सेकेंडली, इनको जो मैंडेट मिला है, ठीक है, इनको जो है खान की रिहाई के ऊपर मैंडेट मिला होगा। मैंने बारहा असेंबली फ्लोर पे इनको जो है मैं लड़ा हूं इनके साथ कि भाई आप जो है खान की रिहाई के लिए जो है अपना अज़म जो है ये जारी रखे, अपना मेहनत अपना कोशिश जारी रखे, लेकिन खुदारा अल्लाह और रसूल का खातिर करे, आप जो है
भाई आप इस सूबे के बारे में भी थोड़ा सा फोकस करें, सूबे की गवर्नेंस के बारे में थोड़ा फोकस करें। इनकी अभी तक जो है, जो नए हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव आए, अभी तक इनका जो है गवर्नमेंट नहीं बना है, मतलब कैबिनेट मेंबर। तो जलाल साहब इस सब का सलूशन जो है, जलाल साहब इस सब का सलूशन मरवत साहब जो कह रहे हैं फिर वो होना चाहिए, जो वो कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगेगा, इन हाउस तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि सुहेल साहब से तो हम कोई काम नहीं ले सकते। आप समझते हैं ऐसा गैर जमहूरी, चलें कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी स्पेस होगी, लेकिन पीटीआई ने जब असम्बलीज डिसॉल्व की थी उसकी भी स्पेस थी, आइन में आपने तनकीद की उस पर। अगर ये कदम उठाया जाता है तो ये आपके किस तरह फ़ायदे में जाएगा? बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी जो है स्पेस है, लेकिन मैं खुद इस बारे में जो है इसके बिल्कुल मैं खिलाफ हूं कि कोई गवर्नर राज लग जाए या जो है कुछ और इस तरह जो है अमल लिया जाए। मैं इसके जाती तौर पर आप अगर मुझसे मशवरा लेंगे, मैं इसका खिलाफ हूं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी जो है इस लोगों के बीच में जो है ऑलरेडी ये लोग नंगे हो गए हैं। इनकी जो है आए दिन जो है असेंबली के बाहर जो है हमारे या जो है डॉक्टर्स के जो है प्रोटेस्ट होते हैं, या जो है सरकारी मुलाजिमीन के प्रोटेस्ट होते हैं, या ताजिर बिरादरी के प्रोटेस्ट होते हैं। पूरा सूबा जो है इन्होंने जो है एक खान के नाम पे जो है इन्होंने पूरा सूबा कुर्बान किया हुआ है। इनकी जो है अपनी MNA साहिबा, एक शानदाना गुलजार साहिबा, उनका मेरे ख्याल में अभी खुद अपना एक ट्वीट या एक वो आया, मैसेज आया कि पहले खान है फिर उसके बाद पाकिस्तान है। ओ भाई, रियासत है तो सियासत है, अगर रियासत ही ना हो तो आप सियासत किधर करोगे? ठीक है हमाद साहब, एक तो मरवत साहब ये कहते हैं गवर्नर राज लगेगा, इन हाउस तब्दीली आ जाएगी, और दूसरा फैसल वाडा साहब का बयान कि माइनस खान ना हुआ तो पूरी PTI माइनस हो जाएगी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की सिचुएशन पे उन्होंने कमेंट किया। यही होने जा रहा है आगे, या इसके अलावा आपको कोई मीडिएशन होती दिखाई दे रही है? फैसल वाडा होते कौन हैं ये फैसला करने वाले कि माइनस इमरान खान कर ले? उनकी क्या हैसियत है सियासी, और वो किन की सपोर्ट से ऐवानों में पहुंचते हैं? उनकी बात को इतनी अहमियत नहीं दी जा सकती। इमरान खान से हमें लाख इख्तिलाफ हो सकता है, हम तनकीद भी करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो इस वक्त मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो 3 दिन जेल नहीं काटेंगे, लेकिन उसने दलेरी के साथ जेल काट कर दिखाया भी, उसने मुजाहिमत भी की। उसकी पार्टी पर हम तनकीद करते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा में बदतरीन करप्शन हुई, बैड गवर्नेंस से सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई, ये हक़ाइक़ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस जमात ने मुश्किल हालात में सर्वाइव किया है। इमरान खान ने अपनी अहलिया समेत, ये आसान नहीं होता। ये फैसल वाडा तो 2 दिन जेल में रहकर दिखाए। वो इमरान खान जो शहजादों की तरह रहा था, जिसने एक बड़ी लग्जरी लाइफ गुजारी और प्राइम मिनिस्टर भी रहे, एज ए क्रिकेटर उनको बड़ी शोहरत भी मिली, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, और वो गुज़श्ता 2 साल से जायद अपनी अहलिया समेत जेल में पड़े हैं और काट रहे हैं उस जेल को। तो देखिए, फैसल वाडा की ये हैसियत नहीं है कि वो इमरान खान के बारे में बात करें। हाँ, इमरान खान की पॉलिसियों पर हम तनकीद करेंगे, उनके लहजे पर हम तनकीद करेंगे, उनकी पार्टी के गवर्नेंस पे, करप्शन पे हम तनकीद करेंगे और किए और करते रहेंगे, लेकिन फैसल वाडा की बात इतनी अहम नहीं है। दूसरी बात, गवर्नर राज, भाई गवर्नर राज क्यों लगे? पार्टी है, मैंडेट जिन लोगों ने दिया है, जिन पुख्तूनों ने मैंडेट दिया है, अगर इस पार्टी की कारकर्दगी खराब है तो वो भुगते, फिर वो क्यों गलत फैसला कर बैठते हैं बार बार? अच्छा, अगर वो जज्बाती अंदाज से फैसला करते हैं और फिर उन्हें भुगतना भी पड़ता है तो फिर वो जाने और उनका फैसला जाने। लेकिन गवर्नर राज ये कोई जमहूरी रवायत तो नहीं है। ठीक है, वो आईन का हिस्सा है, लेकिन आईन का हिस्सा ये भी नहीं कि किसी जमात को मैंडेट मिला हो और वो जमात आपको पसंद न हो तो आप कहें कि भाई हम गवर्नर राज नाफिज करेंगे। यहाँ पे नाफिज करना है, फिर बलूचिस्तान में भी नाफिज करें, वहां पर सूरत हाल यहाँ से भी ज्यादा खराब है। बुगटी साहब वहां नाफिज क्यों नहीं करते? सुहेल अफरीदी साहब तावन नहीं करते। सुहेल अफरीदी तावन करते या नहीं करते, लेकिन उन्हें अवाम का मैंडेट मिला है, वोट उन्हीं को मिला है, वो मुंतखब वज़ीर आला है। और एक बात और मुज़म्मिल साहब,
सोहेल अफरीदी क्यों तावन करे? अगर इतना भी नहीं हो सकता कि वो 15-20 मिनट के लिए अपने लीडर से मिल ले, वो दरखास्त कर रहे हैं और उनको इतनी भी सहूलत नहीं दी जा रही है, तो क्या उनकी नाराजगी बेजाए? फिर उनकी नाराजगी भी बेजाए। कुछ तो हमें हकायक और सच्चाई का सामना करना चाहिए। सही पॉइंट आ गया इस पे शफी साहब। मैं चाहता हूं अगर आप एक मुंतखब वज़ीर आला पर स्मगलर का इल्जाम भी लगाते हैं, क्या क्या इल्जामात लगाते हैं, और वो भी हवा में कोई सबूत नहीं होता, तो रिस्पांस तो आएगा। ठीक है शफी साहब, ये आपके फॉर्मर कॉलीग कह लें या करंट कॉलीग कह लें, मरवत साहब अब कहते हैं कि ना उस तब्दीली ऐसे ही होगी। एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा जिस तरह हमाद साहब कह रहे हैं फैसल वाडा साहब का बनता नहीं है ये बात करना कि माइनस इमरान खान होना या नहीं, लेकिन बनता तो फिर और बहुत कुछ नहीं है। जो बहुत से लोग आज ओहदों पर बड़ा जमान है आपके मुताबिक, तो वो भी लेजिटिमेट नहीं है, तो उनकी बात आपको लगता है कि उनका ज़ाती बयानिया या स्टेट ने डिसाइड कर लिया है कि नो मोर इमरान खान? देखिए, पहली बात जो आप मरवत साहब की कर रहे हैं, तो मरवत साहब को कोई इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करें। इन हाउस तब्दीली कैसे आएगी? सोहेल अफरीदी साहब तो नामजद हैं इमरान खान साहब के, उनको इस हाउस के नए वोट पड़े हैं, वो इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो इन हाउस तब्दीली क्यों आएगी? अगर कोई इन हाउस तब्दीली आएगी तो वो इमरान खान साहब करेंगे, जैसे पहले उन्होंने अली अमीन साहब को हटा के सोहेल साहब को नामजद किया। ये उनका सवाबदीद है कि वो किसी प्लेयर को भी जिस पोजीशन पे खिलाते हैं वो इमरान खान साहब का सवाबदीद है, और वही फैसला करेंगे इन हाउस तब्दीली का। किसी गैर आईनी या किसी के कहने पे कोई इन हाउस तब्दीली नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो तहरीक इंसाफ इसकी मजम्मत करेगी। और जहां तक इमरान खान साहब के माइनस की बात है, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कल भी बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही है कि तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है, इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। अगर किसी को ये शौक है इमरान खान साहब के माइनस का, तो आपने देखा होगा कि रिजीम चेंज से लेके आज तक कौन कौन सी चीजें हमारे साथ नहीं हुई। रियासत गर्दी हमारे साथ हुई, पुलिस गर्दी हमारे साथ हुई, FIR हमारे ऊपर कटे, लोग हमारे जेलों में, पार्टी हमारे लोगों से छुड़वाई गई, मिलिट्री कोर्ट में हमारे लोग पड़े हैं, जेलों में अभी भी हमारे 64,000 FIRs काटी गई हैं, और हजारों लोग हमारे जेल में पड़ी हुए हैं, कायद हमारा जेल में है। और शफी साहब, हम ये अस्यूम कर लें कि कम्युनिकेशन चैनल आपका इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल अब बंद हो गया है। कल आपने कहा गवर्नर हाउस के बाहर जाके धरना भी दे देंगे। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौर को चेयरमैन PTI मानने से इनकार कर रहा है। स्पेस तो आपके पास नहीं है, पार्लियामान में भी 2/3 मिल गई अक्सरियत हुकूमत को। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड अगर बात भी नहीं करनी तो? देखिए, आपने देखा होगा कि स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस तो हमारी डे 1 से इन्होंने कम की हुई है। हमारी तो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में कोई हमें पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं मिल रही। ना हम वहाँ पे जलसा कर सकते हैं, ना हम वहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़ा करके इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपने लाहौर का इलेक्शन भी फॉलो किया होगा, जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे हमारे लोगों को कैंपेन के दौरान उठाया। इसके बरकस हमने हरिपुर में भरपूर इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी। और जहां तक आप वे आउट की बात कर रहे हैं, तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम यहाँ पे वोटों के जरिए आए हैं, किसी की बैसाखी के जरिए नहीं आए, ना उठाए गए हैं, ना लाए गए हैं। हम अवाम के वोट से आए हैं, और हम इंशाल्लाह अवाम के साथ मिलकर ही इन चीजों का मुकाबला करेंगे। और जहां तक गवर्नर राज की बात है, तो ये शौक ये पूरा करते हैं, अगर इसको ये शौक है। क्योंकि मुजम्मिल साहब, ये गवर्नर राज की जो बात हो रही है, मैं एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के मैंडेट को रोन कर उनकी हुकूमत, हमारी हुकूमत खत्म नहीं की जाएगी। ये किस्सा यहाँ नहीं रुकेगा। इन्होंने अगर गवर्नर राज लगाएंगे तो हमारी हुकूमत को खत्म करके यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। जो हम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, डे 1 से हमारा स्टांस है, ये उस चीज को भी देखना पड़ेगा कि ये गवर्नर राज लगा के अपनी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए राह हमवार करेंगे। और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो कि फर्माबरदार बच्चे हैं, इनके जो ड्राफ्ट आता है, जो चीज आता है, ये मनो कबूल करते हैं, वो इसमें इनका साथ, मतलब आप इसको रेजिस्ट करेंगे, क्रक्स ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जलाल खान साहब। शफी जान साहब मौजूद थे और हमाद हसन साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रात से सोशल मीडिया पर होने वाली सबसे बड़ी डिस्कशन की अगर बात करें तो वो यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की तरफ से एक वीडियो के ज़रिए ये बताया जाना है कि NCCIA की तरफ से जब उनको कस्टडी में रखा गया तो उन पर टॉर्चर किया गया, गालम गलोच की गई, तशद्दुद किया गया, रिश्वत मांगी गई, अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफ़र करवा लिए गए। सरफराज चौधरी साहब को उन्होंने एक्यूज़ किया जो
एडिशनल डायरेक्टर थे NCCIA लाहौर के। इस सारी सूरत हाल में बहस का मरकज़ अब ये बन चुका है कि क्या किसी इनमेट को इस तरह से ट्रीट करना या फिर उसके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसको अबैंडन करना ठीक है, और दूसरी तरफ इन बयानात की हकीकत क्या है और ये क्या पूरे सिस्टम में एक रिफ़ॉर्म के हवाले से इशारा करते हैं या नहीं। इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर मियां अली इशफाक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली साहब, पूछना ये चाहता हूँ कि ये यूट्यूबर सादुर रहमान या डकी भाई कह लीजिए, इनका जो सारा फियास्को है, बेशक हम उनके कंटेंट को अप्रिशिएट ना करें या प्रोडक्टिव वैल्यू की बात ना करें, बट एज अ ह्यूमन बीइंग जो कस्टोडियल टॉर्चर की वो बात कर रहे हैं, जिसमें वो NCCIA लाहौर के जो एडिशनल डायरेक्टर थे सरफराज चौधरी साहब, उनको एक्यूज़ करते हैं कि टॉर्चर किया गया, गालम गलोच की गई। उन्होंने अपने बच्चे को जो कि 7-8 साल का था गालिबन, उसको कॉल की और उससे भी मुझे गालियां दिलवाई। आपको लगता है कि एक बहुत बड़े डीपर इशू की तरफ इशारा करता है हमारे सिस्टम के कि किस तरह से एक इनमेट को अब्यूज़ भी किया जाता है, हरास किया जाता है मेंटली? हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिचुएशन? Well, thank you मुज़म्मिल for having me first of all. देखें, जहां तक तो कस्टोडियल टॉर्चर का क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के किसी भी इदारे की कस्टडी में है, चाहे वो, और मोस्टली हमने देखा कि जब कोई भी सब्जेक्ट मैटर, कोई भी शख्स जो है, जब उसकी गिरफ्तारी किसी केस में होती है तो वो दो तरह से गिरफ्तारी के दौरान जो है वो पुलिस के पास या किसी भी इदारे के पास रहता है। एक वो कि जब वो गिरफ्तार होता है और गिरफ्तारी के दौरान विदिन 24 आवर्स उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है, और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद अगर अदालत उसका फिजिकल रिमांड यानी कि जिस्मानी रिमांड दे मजीद तफ्तीश के लिए या किसी भी केस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, तो उस दौरान उसकी कस्टडी जो है वो पुलिस के पास रहती है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ लीगल फ्रेमवर्क की। और अगर कोई शख्स जो है इलीगल कन्फाइनमेंट में है या उसको इलीगली अबडक्ट किया है, तो वो फिर जो है हमारे पाकिस्तान में भी एक ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस की केसेस की भी रवायत है। तो ये दो सिनेरियोज हैं। ये जो हमारा प्रेजेंट केस है, इसमें आप देखें कि मैं सबसे पहले तो जनरल ओपिनियन दूंगा बिफोर कमिंग टू द केस ऑफ सादुर रहमान डकी भाई का। देखें, कस्टोडियल टॉर्चर की जो पाकिस्तान में विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड विद इन द लीगल फ्रेम ऑफ पाकिस्तान, इट हैज एब्सोल्युटली नो कंसेशन व्हाटसोएवर इज अवेलेबल अंडर द लॉ। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी शहरी को आप किसी भी तरीके से उसकी बॉडी को टच भी करें। जो फिजिकल रिमांड में किसी भी शख्स की बॉडी जब अदालत हवाले करती है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि आप उस पर कोई जिस्मानी तशद्दुद करें या उस पर कोई नफ्सियाती या जहनी तशद्दुद करें और आप उससे उस तरह कोई टॉर्चर मेथड के थ्रू जो है वो इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में अब आप ये देखें कि सादुर रहमान जो है वो अगस्त के महीने में अरेस्ट होते हैं। उसके बाद उनको 23 डेज के फिजिकल रिमांड से अंडरगोन कराया जाता है। इस दौरान अदालत के सामने उनको कमोबेश भी 6 से 8 मरतबा जो है वो पेश किया जाता है उनके रिमांड को सीख करके और फर्दर एक्सटेंशन ऑफ रिमांड के लिए। नॉट अ सिंगल टाइम इन दोज 23 days, during his appearance before the court, he has claimed anything like that. एक भी मरतबा जो है अदालत के सामने खड़े होकर दावा नहीं किया कि सर आप जो मेरा जिस्मानी रिमांड दे रहे हैं उस दौरान मुझ पर ये जिस्मानी तशद्दुद या ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है और मुझे इंसानियत सोच। अली साहब, इस पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे इतना डराया और हरास किया गया कि अगर आपने किसी को बताया मजीद रिपरकशन भुगतने पड़ेंगे, इसीलिए मैं मीडिया के सामने भी खामोश हो गया और मैंने अपनी फैमिली को भी यही कहा कि आप भी खामोश रहें। देखें इस मुज़म्मिल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, वन लाइनर। दे से इन लॉ द मोर द डिले द मोर इट इज अनबिलीवेबल। आप कोई भी प्ली किसी भी कानून में किसी भी वक्त में जब आप इतने डिले के बाद लेते हैं ना, देखिए अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चले मैं 23 डेज को मैंने कंडोन कर दिया, उसके बाद ये जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने इनको दे दिया, उसके बावजूद 3 महीने गुजर गए हैं जब आपके ऊपर कोई और केस नहीं और दोबारा कोई शख्स आपका फिजिकल रिमांड नहीं ले सकता। तो जब भी आप इतनी आपकी कोई बात सच भी हो, लेकिन आप अगर 5-6 महीने के बाद ये बात आके दावा करेंगे ना तो उसमें कोई सब्सटेंटिव फोर्स नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर आज इसी पैमाने पर कोई शख्स जो है वो सादुर रहमान से ये कहे कि आपके पास आपकी सोल स्टेटमेंट के अलावा किसी किस्म की कोई एविडेंस है, सो ही वुड नॉट बी एबल टू प्रेजेंट एनी एविडेंस, कोई टेंजिबल सब्सटेंटिव एविडेंस सिवाय अपनी ओरल स्टेटमेंट के इनके पास अवेलेबल नहीं है। कतई नजर इससे कि ये सादुर रहमान का केस क्या है पाकिस्तान में अमूमी तौर पर, चाहे वो FIA है, चाहे वो नैब है, एंटी करप्शन है या पुलिस है, इनकी रूटीन फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स जो है कस्टोडियल टॉर्चर की बहुत ज्यादा है और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें
फौरी तौर पर होता यह है कि जो अच्छे वकला हैं या जो उनके क्लाइंट हैं वो उनको चले वकील को तो कम से कम जो है वो एतमाद में लेके हदायत भी देते हैं और उससे एतमाद साजी में आके गुफ्तगू भी करते हैं। तो फिर बहुत से वकला ये करते हैं कि अगर अदालत ने किसी भी शख्स पे किसी का फिजिकल रिमांड देना हो तो स्ट्रेट अवे वकला या क्लाइंट की तरफ से एप्लीकेशन जाती है फॉर कंडक्टिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन कि आप सर मेरा जिस्मानी रिमांड तो दे रहे हैं लेकिन आप मेरा इस पे एक मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर करवा लें, और फिर अगर दोबारा रिमांड एक्सटेंड करना हो तो फिर उसके बाद जो दोबारा देयर इज नो प्रोहिबिशन इन लॉ कि आप रिपीटेड नंबर। बिल्कुल, इसको लीगल वो उनके पार्ट पे इग्नोरेंस भी कह सकते हैं, बिल्कुल, चूंकि वो खुद बता रहे हैं कि मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं। बट लास्ट क्वेश्चन अली साहब, ये सरफराज चौधरी साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे इस वक्त एक बैशिंग हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि ये मॉरल पुलिसिंग कर रहे थे, पॉडकास्ट पे बैठ के इन्होंने इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए, जबकि उसके ज़ाती अकाउंट से 9 करोड़ रुपए निकाल लिए, 60 लाख किसी को दिलवा दिया। आपको लगता है कि एक लार्जर रिफॉर्म की ज़रूरत है या फिर ये जो क्रिटिसिज्म है ये अनजस्टिफाइड है? देखें, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये क्रिटिसिज्म जो है वो अनजस्टिफाइड है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपको इसकी क्वालिटी ऑफ एविडेंस बता लूं तो ये जो इनकी जो वाइफ है अरूप जतोई, उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई है कि ये NCCI के अफसरान ने रिश्वत ली है, उसमें सरफराज चौधरी और इनके अलावा बाकी 5 अफसरान के खिलाफ रिश्वत लेने का कोई इल्जाम नहीं है। सिर्फ एक ऑफिसर जिनका नाम शुएब रियाज है वो असिस्टेंट डायरेक्टर है और वही इनके केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। उनके ऊपर थर्ड पार्टी से यानी कि एक अरूप जतोई साहिबा ने कहा कि इनके जानने वाले कोई नुमाइंदे हैं और एक उस शुएब रियाज के कोई फ्रंटमैन है, इन दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी प्लेस पे यानी कि NCCI के दफ्तर में नहीं मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ औकात में मुलाकातें हुई हैं जहां पे कैश ट्रांजेक्शन का लेन देन हुआ। तो ये जो शुएब रियाज है इसने जो 90 लाख रुपया वसूल किया थर्ड पार्टी के थ्रू जो कैश ट्रांजेक्शन है वो इनका FIA का स्टैंस ये है कि हमने जब तफ्तीश की और पूछा शुएब रियाज से कि वो 90 लाख रुपया कहाँ पे है तो फिर उसने जाके ये 5 अफसरों में मुख्तलिफ डिवाइड किया जिसकी कोई एविडेंस नहीं है। देर बाय कि सरफराज चौधरी ने अपनी जाती हैसियत में, ये बाकी लोगों ने कभी भी अरूप जतोई का ना इल्जाम है ना सादुर रहमान का कोई ऐसा इल्जाम है कि इस सरफराज चौधरी या इसके अलावा दीगर 5 अफसरान ने इनसे कभी कोई रिश्वत की हो या इसने कोई दी हो। ठीक है, मतलब जो एक तरफ जो लीगल लूप होल्स हैं अपनी जगह पे, सोशल मीडिया पे जो बहस हो रही है बॉडी ऑफ एविडेंस उसकी भी वीक है। बहुत शुक्रिया नाज़िम, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।